बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब अफ्तार की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बना लिए आज कलब सैंडविच। तो बाकी जो चीज़ें थी वो तो मैंने दिखाई नहीं काटते हुए, क्योंकि सब्जियों को काटने में ही टाइम लगता है। तो इसमें जो है मैंने थोड़ा सा बंद गोभी काट के रख लिया था, थोड़ी सी शिमला मिर्च काटी और थोड़ी सी जो मैंने गाजर भी काट के और 2 अंडे बॉईल करके उसमें मैश कर लिया। इसको अच्छी तरह बैटर बना लिया था, मायोनीज़, काली मिर्च, नमक डाल के, और चिकन बॉईल करके रख ली थी, वो भी श्रेड करके इसमें डाल दी। तो ये सब बैटर बना के रख लो तो काम जो है ज़रा आसानी से हो जाता है। फिर ब्रेड के जो है कॉर्नर्स काट के और ये बेहतरीन से जो है क्लब सैंडविच घर में बना लिए। तो मैंने कहा कि मेकिंग भी दिखा देती हूँ आपको। बस ये मैंने छोटी वाली मंगाई ना, तो ये बहुत ही छोटी हो गई थी, वरना थोड़े बड़े स्लाइसेस होते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो बेटा ये छोटी वाली ले आया था, तो फिर बस मैंने कहा चलो अब रोज़े का टाइम है, क्या उसको भी परेशान करूँ। तो बस ये इसको मैंने कॉर्नर्स काट के और बस ये जो बैटर बना के रखा था ये इस पर लगाया, क्योंकि रोज़ तली हुई चीज़ें खाने में आ रही थी। तो मैंने कहा आज ज़रा तली हुई चीज़ें कम बना ली जाए और ये डबल रोटी के स्लाइसेस जो हैं ये इस्तेमाल में आ जाएं, क्योंकि वैसे तो हम ब्रेड में इस्तेमाल कर लेते थे ना नाश्ते वगैरह में। अब ये कि नाश्ता तो होता ही नहीं है, सहरी होती है, तो या तो रोटी बनती है या पराठा बनता है। तो इसीलिए ये देखें बेहतरीन से अल्हम्दुलिल्लाह सैंडविच रेडी हो चुके हैं। और साथ ही मैंने जो है मैक्रोनी भी बनाई थी, तो उसकी तो रेसिपी शेयर नहीं करी, क्योंकि रेसिपी शूट करने में डबल टाइम लग जाता है। और ये जो है अफ्तार का टाइम जो इतना भाग दौड़ वाला होता है। तो आज जो थी तली हुई चीज़ें कम बनाई थी, तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें रख ली, मैक्रोनी भी और न साथ ही उसके जो है सैंडविच भी बना लिए, ताकि जो ज़रा खाने में भी छुट्टी हो जाए। अब सहरी पे बनेगा जो भी बनेगा। और साथ साथ जो है मैं खा के दिखा भी रही थी आपको कि बेहतरीन सी मेरी जो है मैक्रोनी रेडी हुई। और अब जनाब यहाँ अफ्तार से फ़ारिग होने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, थकन मिटाने के बाद, तो फिर मैं अपने ईद के जो जोड़े लाई थी, तो मैंने कहा चलें वो अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ। तो ये देखें, ये जो आजकल फर्शी सलवार चल रही है ना, तो इसका मैंने रेडीमेड सूट ले लिया था, प्लेन सा था और प्रिंटेड इसका दुपट्टा था, हल्का लाइट सा था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। और प्राइस भी इसकी सही थी, क्योंकि अब ये रेडीमेड सूटों में तो हमें जो है ना सिलाई, कपड़ा और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी मिल जाती है, तो ये हमें सही से पड़ जाते हैं। और साथ ही मैंने जो इस पर कोई था तो नहीं गोल्डन सिल्वर का, तो मैंने इसके साथ सिल्वर खुद से ले लिए, क्योंकि इस दफ़ा बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी खूसों की। तो मैंने दोनों जोड़ों के साथ ना अपने खूसे ही लिए, और ना हील वाली चप्पल नहीं ली, ना फ्लैट चप्पल ली, और ना ये इसके साथ बड़े अच्छे लग रहे थे। तो आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरा व्लॉग जो है देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो पूरी मेरी वीडियो वॉच किया करें और वॉच करते भी हैं, मुझे पता है, और मुझे दुआओं में भी याद रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और साथ ही मैं अब आपको दूसरा सूट भी दिखाती हूँ। तो ये भी अच्छा था, इसमें जो थी ना प्रिंटेड दुपट्टा था इसके साथ भी, और ये थोड़ा कॉस्टली था इससे की बनिस्बत, लेकिन ये कि इसमें एम्ब्रॉयडरी भी थी, लेस वगैरह भी लगी हुई थी और ट्राउज़र पे भी काम था। तो फिर मैंने कहा चलें इस दफ़ा टाइम कम भी है और ना अच्छा मिल भी गया, तो रेडीमेड ही ले लेते हैं। और बाकी जो घर में रखे हुए थे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वो मैंने टेलर से स्टिच करवाए थे। तो आपने बताना है कि आपको मेरे जो ये सूट कैसा लगा। और देखें इसकी में जो एम्ब्रॉयडरी थी ना वो इस टिशू के साथ जो आजकल चल रही है दामनों पे, तो बेहतरीन सी एम्ब्रॉयडरी भी थी। वरना तो भागते फिरो, टेलर के पास अलग जाओ, कढ़ाई वाले के पास अलग जाओ और फिर कपड़ा ले अलग। तो इससे अच्छा ये रेडीमेड सूट जो होते हैं ना, अगर मिल जाए नाप के और आपको अच्छे भी लगे हर चीज़, तो ये बेस्ट रहते हैं और ना सहूलत से मिल जाते हैं। अब इसके साथ जो है मैंने ब्लैक ले लिए थे खुद से कि सब पे चल जाएंगे, हालांकि वाइट एम्ब्रॉयडरी आ रही थी तो मैंने कहा वाइट वाले भी चल जाएंगे, लेकिन ये ब्लैक तो फिर सब पे ही चल जाते हैं ना, तो इसलिए ब्लैक ले लिए, एक वाइट ले लिए कि सब पे चल जाएंगे और ना मज़ेदार सी ईद गुजर जाएगी इंशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी।
और अब यहाँ जनाब हो गए थे रात के 9 बज गए थे, तो गैस जाती है 10 बजे, पौने 10 बजे ऐसी चली जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा काम और कर लिया जाए किचन में, ताकि लाइट भी होगी और हिम्मत भी होगी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद गैस चली जाएगी। तो बस आखिरी में जो किचन समेट के अपनी चाय वाय बनाऊँगी। तो बस फ्रिज खोल के देखा तो ये गाजर जो ख़राब हो रही थी रखी हुई, क्योंकि ना अब इस्तेमाल तो इतने सलाद वगैरह में और सब्ज़ी में होती नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने कहा इसको छील के पील ऑफ से। और ये देखें छोटे छोटे गैजेट्स जो होते हैं ये हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना देते हैं। तो मैंने जल्दी से इसको पील ऑफ से छीला, और दूसरे ही गैजेट से जो है मैंने इसके बारीक बारीक स्लाइसेस काट के रख लिए हैं। अब मैं इसकी ना सब्ज़ी बना लूँगी मटर आलू की, या फिर थोड़ा सा गोश्त निकाल के तो गाजर गोश्त बना लूँगी, क्योंकि अभी रमज़ान शरीफ में सालन इतना खाने में आता नहीं है। मेरे बच्चे तो अंडे और दही खाते हैं, बस शौहर के लिए बनाती हूँ थोड़ा सा सालन, तो इतना ज़्यादा बनता नहीं है सालन। तो इसीलिए अब ये कटी हुई रखी होगी ना तो थोड़ी सहूलत हो जाएगी, और ख़राब भी होती है ना तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि देखें रिस्क को ज़ाया तो करना है नहीं, महंगाई इतनी है। तो इसलिए अभी ये जब ख़राब होने का डर होता है ना तो मैं ऐसे ही काट के शॉपर में रख लेती हूँ। और अब जनाब सब्ज़ी से फारिग होने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ अपने घर के लिए एयर फ्रेशनर, क्योंकि कमरों में जो है स्मेल वगैरह आ जाती है, एसी चलता है या बंद रहते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप जो जितना जो है गर्म पानी ले लिया, और साथ ही जो है कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर ले रही हूँ। तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने 3 टेबल स्पून जो है ये लिया है। आप चाहें तो कोई और सा भी कंडीशनर ले सकते हैं जिसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये हम पर्दों पे अप्लाई करेंगे या कमरों में अटैच बात होता है। तो ये हम बना के रख लें और कमरों में कर दिया करें सुबह में, या जब भी स्मेल फील हो तो ये बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है कमरों में। और साथ ही इसके जो है मैं इसमें 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून जितना जो है बेकिंग सोडा डाल रही हूँ इसमें। और अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह जो आपस में मिक्स कर लूँगी, और ये घर में हमारा होममेड जो है अच्छा सा एयर फ्रेशनर कंडीशनर के साथ जो है रेडी हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आती है हम इसको जो बेडशीटों पे और कमरों पे प्लूज वगैरह पे अप्लाई करें। तो अब बस मैंने इसमें क्या डाला है, 1 गिलास जितने पानी में मैंने बनाया, आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। और अब देखें 1 से 2 मिनट जब मैं चला रही हूँ ना तो झाग भी आ रहे हैं इसमें, और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है स्प्रे बॉटल है, मैं इसमें इसको फिल कर लूँगी। आप चाहें तो कि कोई और भी बोतल हो आपके पास तो आप उसमें भी इसको जो है स्प्रे की बोतलें वगैरह जो खाली हुई होती हैं ना, तो उसमें भी आप इसको भरें और अप्लाई करें। तो ये बेहतरीन सा जो है हमारा खुशबूदार एयर फ्रेशनर जो है घर में बन के रेडी हो जाता है। और महक कितनी अच्छी आती है, मैं तो बना के रख लेती हूँ इसको। और जब मुझे फ़ील होता है, क्योंकि अटैच बात होते हैं तो कमरों में स्मेल आ जाती है या एसी वगैरह की गैस की आती है, तो फिर हम इनको कर दिया करें ना तो बड़ी अच्छी सी जो खुशबू रहती है 1 से 2 घंटे तक, जब तक दरवाज़ा नहीं खुले। अब मैं इसको अप्लाई करना भी बता रही हूँ, जैसे हमारी कपड़ों की चीज़ें जो है डेकोरेशन पीस वगैरह जो होते हैं हम उस पर भी इसको अप्लाई करें, तो उसमें इसका जब तक खुशबू रहेगी तो हमारा घर महकता रहेगा। साथ ही मैंने जो है पर्दों पे भी अप्लाई करना बताया आपको इसको, क्योंकि मैं बना के रख लेती हूँ तो मैं तो वक्त से ना इसको यूज़ करती रहती हूँ पर्दों पे और ब्लूज़ वगैरह पे। और देखिए अब दूसरे कमरे में भी मैंने इसको अप्लाई किया है। और अब मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के रमज़ान शरीफ जो है वो कैसे गुजर रहे हैं, और आपने ये वाला एयर फ्रेशनर जो है आपने भी घर पे बना के रख लेना है, और ऐसे कमरों पे जो है स्प्रे करना है अपने भी, तो नहायत महकते रहेंगे, खुशबूदार होते रहेंगे। और अब जाने वाली थी गैस, तो बना लिए ज़बरदस्ती चाय, और चाय के साथ जो है अफ्तार में तो खाए थे सैंडविच और मैकरोनी, तो अब थोड़ी सी भूख लगने लगी थी तो इसलिए नमक पारे रखे हुए थे चाय के साथ, ये इतने टेस्टी लगते हैं। मैंने कहा हल्का फुल्का थोड़ा खा लिया जाए और फिर सहरी की जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि फिर सहरी अभी इस टाइम खा लो तो फिर सहरी में हैवी हो जाता है, तो इसीलिए अब ज़्यादा रोटी चावल तो खाने में आता ही नहीं है। और आप लोगों को पता है हमें तो साथ साथ जो है घर के काम भी करने हैं और यूट्यूब के चैनल के काम भी करने हैं, और दिन इतना छोटा होता है, और रमज़ान शरीफ में इबादत तो करनी है, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होंगे नहीं। तो इसीलिए बस अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि बंदों को तो राज़ी हम कर ही नहीं सकते। तो ये बाबरकत महीना मिला है हमें, तो हम इसमें खूब इबादत करें, और आप लोगों ने भी मुझे जो है अपनी दुआओं में याद रखना है।
और आपने एंजॉय भी करनी है मेरे साथ ये गरम गरम सी मज़ेदार सी चाय। तो और फिर इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी सहरी में। और जनाब आप लोगों की भी रमज़ान में यही रूटीन होती होगी, क्योंकि सभी के घरों में तकरीबन इफ्तियार में वही जो है चिकनी चीज़ें बनती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि तली हुई चीज़ें खाई जाएँ, खाना खा के भी पेट भर के रोज़ा खोला जा सकता है। तो सबके घरों में अलग अलग रूटीन होती है। और बस देखें अब मेरा जो है चाय पीने के बाद बस मैं किचन के अपना क्लीन करूँगी, क्योंकि चूल्हे थोड़े ठंडे हो जाते हैं ना, तो ऑयल से इतने गंदे हो जाते हैं। तो रोज़ के रोज़ साफ़ करो बर्तनों को भी और स्लेब वगैरह को भी, चूल्हों को भी, तो वरना तो इस कदर का हशर बुरा हो जाता है। तो बस अब मैं अभी साफ़ कर कर जाऊँगी अपना किचन, तो मुझे सहरी में जो है नीट एंड क्लीन बर्तन भी मिल जाएंगे और किचन भी साफ़ सुथरा मिलेगा। तो फिर सहरी की तैयारी होगी। और देखें साथ साथ बातें करते करते पूरा दिन भी गुजर गया है। और अब इतनी हिम्मत अपने अंदर रखनी है कि इबादत भी कर सकें, क्योंकि इबादत के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। सारा काम करने में इतनी थकावट हो जाती है और इतना थक जाते हैं कि फिर नमाज में और इबादत करने में सुस्ती आती है। यहाँ मैंने सारे बर्तन धोने के बाद जो है आटा भी गूंदा सहरी के लिए। और अब फिर मैंने जब सहरी बनाई तो उसके तो क्लिप्स लिए नहीं, वीडियोस बनाई नहीं, क्योंकि तो इतना वैसा जल्दी जल्दी जाने का टाइम होता है। और फिर सबको गरम गरम बना के देती भी रही। रोटी बना लेती हूँ, सब्ज़ी होती है तो घी लगा लेती हूँ असली, और अंडा और दही तो लाजमी होता है। तो पहले शौहर को दे दी और फिर बेटे को कबाब के साथ बना के दिए। तो बस शूट किया थोड़ा थोड़ा सा, और ये लोग वीडियो में तो आते ही नहीं है, तो बस मैंने थोड़े से क्लिप बनाए और फिर उसके बाद मैंने खुद भी सहरी करी। और अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। तो आई होप आप लोगों ने आज का मेरा व्लॉग पसंद किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।